सो हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बड़ी सारी में एक्सप्लेनर। बीच की सारी बातों को रखते हैं हम साइड पे, क्योंकि आपको भी सुनना पसंद नहीं है, आप स्किप कर देते हो कि हम भी क्यों बोले। तो हम सीधा पढ़ते हैं हमारे एपिसोड नंबर 12 की एंडिंग पे, फिर हम 13 एपिसोड की स्टार्टिंग में बढ़ जाएंगे। सो एपिसोड नंबर 12 की एंडिंग में हम देखते हैं कि सेनको एंड जो क्रोम है, जो गए हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड को एक्वायर करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के। उस टाइम पे क्रोम की जान सच में जोखिम में पड़ जाती है एंड उसको बचाने के लिए हमारा सुपर डुपर बॉडीगार्ड गिनरो आता है एंड उसे बचाता है एंड वो लास्ट पे क्या है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसे एक्वायर कर ही लेते हैं। देन अब हम वो एक्वायर कर लिया है। एपिसोड नंबर 12 वहीं पे हो जाता है समाप्त एंड हम बढ़ते हैं हमारे एपिसोड नंबर 13 पे, जिसमें हम देखते हैं कि जो छोटी बच्ची सुइका है वो अपने कुत्ते के साथ बहुत खतरनाक तरीके से वेट करिए, कोहाकू भी वेट करिए, क्योंकि इसमें इनके जीने के चांसेस बहुत कम थे इस मिशन में, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली उनका वेट कर रहे हैं। एंड हम देखते हैं कि वो जब आ जाते हैं सेनको एंड क्रोम, सुइका बहुत ज़्यादा खुशी में सेनको एंड क्रोम की तरफ दौड़ती है, बोलती वेलकम बैक, तुम आ गए। मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, क्योंकि इनके आने के चांसेस ना के बराबर थे एंड बहुत ज़्यादा डेंजरस मिशन भी था। बट उसी टाइम पे हमारी जो कोहाकू जब उनको देखती है तो बोलती है कि यस, फाइनली मेरी बहन के लिए वो दवाई बन पाएगी, ड्रग बन पाएगी और मेरी बहन ठीक हो पाएगी। वहाँ से क्रोम बोलती है, अब क्रोम बोलता है, बोलती नहीं सॉरी, क्रोम बोलता है कि अरे थोड़ा सा पेशेंस बच्ची, भाई साहब अभी बहुत लंबा रास्ता तुझे भूल गई। डॉक्टर स्टोन यानी अपने सेनको ने इतना बड़ा सा मैप बनाया था ड्रग बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें बीच में खा गई है क्या? एक ही चीज़ मिल गई तो पगला गई है क्या? तो फिर सेनको बोलता है कि नहीं, चीज़ तो बहुत लंबी है, लेकिन हमने एकदम लाइन में चीज़ें क्या है एक्वायर कर ली। जैसे मेन जो चीज़ें थी हमने उनको एक्वायर कर लिया, जैसे कि हमने आयरन को एक्वायर कर लिया, लाइटनिंग को एक्वायर कर लिया है हमने, जैसे कि हम कह सकते हैं हमने नमक, सल्फ्यूरिक एसिड, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों को जो हमने एक्वायर कर लिया, बड़ी बड़ी चीज़ों को। अब जो मेन चीज़ें हैं, प्लॉट होल्स हैं, उसको हम अभी धीरे धीरे करके खुद एक्वायर कर लेंगे। तो चलो आ जाते हैं थोड़ा मैड केमिकल कुकिंग बनाने में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सेनको हमारे ये कहता है। एंड उसी के बाद जब ये कहता है सेनको, हमारे एपिसोड का यहाँ पे आ जाता है नाम, मास्क्ड वॉरियर। अब हम देखते हैं कि सब कुछ, मतलब जितनी भी चीज़ें थी हमें सल्फर ड्रग बनाने के लिए, सब हमें मिल चुकी है। तो सेनको बोलता है कि लेट्स कुक सम मैड केमिकल्स। तो अब क्या है, जब उसने ऐसा बोला उसके बाद क्या है, केमिकल बनाने की तरफ बढ़ते हैं। एंड बढ़ते वक्त हम देखते हैं कि क्या है, बोलता है हमें जो सल्फ्यूरिक एसिड हमें जो गैदर्ड हुआ था उसको थोड़ा नमक के साथ हम क्या करेंगे, जब बॉईल करेंगे तो हमारा पहला जो है फॉर्मेट बन जाएगा। तभी वहाँ पे उनके सामने एक शीशे का बाउल पड़ा था। सुइका बोलती है असल में ये क्या चीज़ है, इसके अंदर एक ये बहुत वियर्ड ग्लास का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक रॉड जैसी भी है, स्टिक टाइप है। तो बूढ़ा बोलता है इस चीज़ को बनाने में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, मुझे जल्दी बताओ कि इससे तुम क्या करने वाले हो, मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं एक्साइटेड हूँ। तभी सेनको बोलता है कि इससे हम जो है गैस जो निकलेंगी हम उससे कैच करेंगे, यानी जो भी हमने सल्फ्यूरिक एसिड एंड सॉल्ट का मिक्सचर होगा उससे जो भी गैस निकलेगी ना, ये उसको कैप्चर करने के लिए एक ड्रिपिंग मशीन टाइप है। तो उसी टाइम पे हम देखते हैं जब वो ऐसा बोलता है, गैस वो कलेक्ट करते हैं एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारा वो बन जाता है। एंड सेनको बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, ये अगर आपकी आंख में गया तो आप अंधे हो सकते हो। पीछे से कोहाकू खड़ी हो, बोलती क्या हाइड्रो क्या, उसको मतलब नाम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई हमें भी इतने मुश्किल होते हैं बोलने में, उसको तो और भी ज़्यादा मुश्किल होने लग जाता है। तभी सेनको बोलता है कि जहाँ पे हमें वो सल्फ्यूरिक एसिड मिला था वहाँ पे एक सिनिस्टर मिल पाया जाता था, मतलब जो रॉक्स, मतलब बोलते हैं ना हॉट स्प्रिंग के पास में, हमने उस रॉक को क्या करना है, उस रॉक को हमने जब उबाला किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, अब हमें मिल रहा है क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। एंड अगर आपने क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड आपकी बॉडी पे डाला तो आप एकदम ज़ॉम्बी बन जाओगे। लड़की फिर से क्या क्लोरो का मतलब उसको ये भी बोलने नहीं आ रहा है। सेनको अब क्या बोलता है कि अब हम जो वो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, गिनरो को बोलते हैं भाई घुमाओ गोल गोल गोल, वही उन्होंने जो बनाया जनरेटर, उससे इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो पानी में जब डालते हैं तो कंडक्टर की तरह वो एज यूज़ होता है, और उस टाइम पे उनके बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। पानी में जब सॉल्ट भी होता है उस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तभी सेनको बोलते हैं ये केमिकल इतना ज़्यादा डेंजरस है, ये याकुज़ा के लोग क्या करते थे, जो लाशें होती थी उनको जलाने के लिए यूज़ होती थी। तभी पीछे से हम देखते हैं कोहाकू एकदम गुस्से वाले मूड में, अच्छा तो एक चीज़ आपको अंधी कर सकती है, दूसरी चीज़ आपको ज़ॉम्बी भी बना सकती है, और तीसरी चीज़ तो लाश ही गायब कर सकती है। तुम मेरी बहन को ही पिलाना चाहते हो क्या, तुम मेरी बहन को मारना चाहते हो? सेनको बोलते पागल है क्या, हम इससे ड्रग बनाने वाले, तेरी बहन को ही पिलाने वाले नहीं है। तभी सेनको बोलता है ये सारे जो अभी जो आगे के केमिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मलेस है, अब हमें क्या इकट्ठा करना है, हमें करना है इकट्ठा अमोनिया। तो बोलती है कि हमें अमोनिया कहाँ से मिलेगा,
तो कोहाकू बोलते हैं हाँ हाँ दिखाते हैं। वो जाते हैं, एक बॉटल रखते हैं, उसमें पेशाब करने लग जाते हैं, मूतने लग जाते हैं, यानी मूत्र विसर्जन करने लग जाते हैं। बोलते हैं अमोनिया उधर मिलेगा। लड़की बोलती है तुम मेरी बहन को तुम्हारा वो पिलाने वाले हो? बोलते हैं अबे तेरी बहन को नहीं पिलाने वाले हैं पगली, इससे हम केमिकल बनाएंगे जिससे सल्फर ड्रग बनेगा, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक मूड में सनको बोलता है ठीक है अब हमें मैक्सिमम चीज़ें सब मिल चुकी हैं, जो रेस्ट की चीज़ें अब 3 चीज़ें बचती हैं, यानी एसिटिक एनहाइलाइट, सोडियम बायोकार्बोनेट एंड हमें और एक एंड अनीलिया चाहिए। ये 3 चीज़ें चाहिए जिसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वो हमारा जो क्या कहेंगे सल्फर ड्रग है उसको बनाने में आगे बढ़ सकते हैं। बस 3 चीज़ें अब चाहिए, बाकी सब हमें अब मिल चुका है। छोटी मोटी चीज़ें जो आजू बाजू की वो भी मिल जाएंगी, लेकिन अब जो मेन चीज़ें बचती हैं वो चाहिए, वो मिल जाएंगी। तो लड़की वहाँ पे जो सुइका बोलती है किसी तरीके का जादू मंत्र जैसा लग रहा है, हम क्या करें, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। सनको बोलता है ये जादू नहीं, दिस इज़ साइंस। तभी उसके बाद सनको बोलता है कि हमें अब एक और मेन चीज़ भी चाहिए, अगर वो मिल जाए तो भाई बड़ा मज़ा ही आ जाए। और हमें क्या चाहिए, वो मेन चीज़ है अल्कोहल। हमें अल्कोहल चाहिए, तभी हम क्या है हमारा सल्फर ड्रग जो अल्टीमेट क्योर है वो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। हैक किया, सारे बोलते हैं हैक किया। तो वो क्रो में बोलता है कि चलो हम बनाने चलते हैं। फिर क्या असल में अगर तूने अल्कोहल ही बोला तो मैं अल्कोहल बनाता हूँ। तो सनको बोलता है कि अल्कोहल बनाना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई, अल्कोहल बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वहीं पे बूढ़ा आता है, क्या तुमने अल्कोहल का अल्कोहल बोला मतलब दारू वाली बात बोली, शराब? मैं बोलता है कि ग्रैंड बाउट में जो भी जीतता है विलेजर्स उसको मतलब पूरा टुन्न करने तक अल्कोहल पिलाते हैं, और वो ग्रैंड बाउट कल ही है। तो मतलब अगर तुम्हें अल्कोहल चाहिए तो तुम्हें कल का जो ग्रैंड बाउट है वो जीतना पड़ेगा। उस टाइम पर हम देखते हैं कि किनरो एंड किनरो जो लड़ाई कर रहे हैं उसमें से सनको बोलता है कि इन दोनों में से किसी ना एक को ग्रैंड बाउट जीतना ही पड़ेगा, वरना अल्कोहल मिलना तो दूर की बात है। तो हमें अल्कोहल लेने के लिए यानी जीतने के लिए इन दोनों को जिताना ही पड़ेगा, किसी ना किसी एक को। तभी हम रूरी को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। देखते हैं कि सारे जो किनरो पे ही सारे मतलब क्या है मेन अपना भरोसा रखा है, मतलब बोल रहे हैं कि अगर ये जीत जाए तो अपना काम हो ही जाएगा। तन सनको बोलता है कि हाँ हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने ग्रैंड बाउट नहीं जीता तो हम मतलब क्या करेंगे हमें भी नहीं पता है। तन हम देखते हैं जो असल में मेन जो इस गाँव का चीफ है यानी हमारे कोहाको एंड रूरी का जो पापा है, बोलता है कि फाइनली ग्रैंड बाउट होने जा रहा है, एंड अब जो ग्रैंड बाउट होगा उसमें जो भी जीतेगा बंदा वो तेरा पति बनेगा, मतलब इसकी बेटी को कह रहा है तुम्हारा हस्बैंड बनेगा, नया चीफ बनेगा हमारे इस विलेज का। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? तो लड़की बोलती है हाँ। तभी ट्रोकाइस मतलब वो जो 2 चपरासी टाइप है उसके बाप के, उनमें से लड़की जो औरत वाली ट्रोकाइस है उसको बोलता है क्या ग्रैंड बाउट की सारी जो है वो प्रिपरेशन हो चुकी है? वो बोलती है हाँ हो चुकी है, लेकिन वो वहाँ पे दूसरे बंदे को बोलती है, अपने साइड वाले जो बंदे को बोलती है कि लेकिन कोहाकू ने इसमें क्यों पार्टिसिपेशन की है, मुझे सिर्फ बताओ, और तुमने उसका नाम कैसे ले लिया? मुझे सिर्फ तुम इतना बोले एक लड़की का तुमने कैसे नाम ले लिया? फिर वो बंदा बोलता है कि यार रूल तो रूल्स होते हैं, हमारा रूल्स ये कहता है कि जो भी कोई 14 से ऊपर है और शादीशुदा नहीं है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड कोहाकू 14 से ऊपर भी है एंड शादीशुदा नहीं भी है तो कह सकते हैं। फिर उसका बाप कहता है हाँ उसमें उसकी भी क्या गलती है, जब ये रूल्स बने थे किसी ने उम्मीद नहीं रखी थी कि एक लड़की जाके एक ग्रैंड बाउट में हिस्सा लेगी। एंड वैसे भी अगर कोई इस ग्रैंड बाउट में एक लड़की को नहीं हरा पाया तो वो विलेज चीफ कैसे बन सकता है? मतलब अगर एक औरत को नहीं हरा पा रहा है तो विलेज चीफ नहीं बन सकता है। देन वहाँ पे जो दूसरा बंदा है उसका चपड़ासी मतलब चीफ का, वो बोलता है कि इसमें एक और प्रॉब्लम भी है। बोलता है आखिर क्या प्रॉब्लम है? बोलता है आपकी बेटी तक तो ठीक है, लेकिन एक और नया बंदा है जिसने इसमें अपना क्या है पार्टिसिपेशन के लिए नाम दिया है, एक न्यू कंटेस्टेंट। तभी हम देखते हैं न्यू कंटेस्टेंट और कोई नहीं है, हमारा सनको है। एंड सनको को साइन किसने करवाया है? हमारे गिनरो ने। बोलता है कि गिनरो ये बोलता है कि सनको 14 साल का भी है एंड सनको अनमैरिड भी है, यानी 14 साल से ऊपर का भी है एंड अनमैरिड भी है, यानी वो अब पार्टिसिपेट कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, बडीज़ वाला हाथ मिलाते हैं। कोहाकू बोलती है ये कब से इतने अच्छे बडीज़ बन गए यार? सनको बोलता है कि तुम मेरे को कोहाको ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं नहीं लड़ सकता हूँ? वैसे भी तुम्हारे गांव में ही कहते हैं ना रूल्स आर और रूल्स के हिसाब से तो मैं पूरे एज का हूँ, टेंशन नहीं है, मैं ले सकता हूँ पार्टिसिपेट। देन कोहाको बोलती है कि लेकिन सनको ये मेरी बात तो सुन लो, तुम कोई फाइटर थोड़ी ना हो जो तुमने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन सनको बोलते हैं मैं कौन सा असल में लड़ने वाला हूँ, मैं तो जाऊँगा थकाने जाने वाला हूँ, एंड जब मेरी फाइट हमारे टीम मेंबर में से किसी की होगी मैं अपने आप ही हार मान लूँगा, जिससे तुम में
बिल्कुल भी लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कोई पसीना नहीं निकलेगा, तुम्हारी ताकत भी वैसी रहेगी एंड हम जल्दी से जल्दी गेम जीत सकते हैं। तभी जो पीछे से रूल्स वाला किनरो है बोलता है यार रूल्स होते हैं, तुम कैसे किसी चीज़ को ऐसे बदल सकते हो, मैं इससे अच्छा हारना पसंद करूँगा, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तब तक सेनको वहाँ से आता है, बोलता है कि यार हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जीतने का चांस तुम्हारा ही है एंड वहाँ से तुम्हारी एनर्जी सबसे ज़्यादा रहनी चाहिए। तभी गिनरो बोलता है कि हाँ हम कोई चीट करने के लिए तुम्हें थोड़ा ना कह रहे हैं, चीटिंग तो असली में हम करने वाले हैं, तुम्हें तो बस जाके वहाँ पे खड़े रहना है। अपनी बातों से उसको क्या बताने लग जाते हैं, बोलते बता एंड तभी ये यहाँ पे बोलता है कोहाकू क्या तुम्हें लगता है ये सब ठीक हो रहा है, बताओ जल्दी। कोहाकू बहुत सारी सीरियस आंखों से देखती है, बोलती है नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं चली। तभी कोहाकू बोलती है कि जब तक मेरी बहन को क्या है मतलब दवाई मिल सकती है, हमारे जीतने के चांसेस है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो भी हो रहा है होने दो। तभी वो किनरो है उसकी आंखें शंट रह जाती हैं एंड वो एक ही जगह खड़ा रह जाता है। हम देखते हैं शाम हो चुकी है एंड वो अभी भी उधर ही खड़ा है। तभी हम देखते हैं अगला दिन आ चुका है, ग्रैंड बाउट का डे, मतलब जितने टाइम से ग्रैंड बाउट हो रहा था आखिरकार वो दिन अब आ गया। अब हम देखते हैं कि ग्रैंड बाउट का डे आ गया है एंड जो सारे लोग हैं वो लड़ाई के लिए रेडी हैं, लेकिन सेनको को गांव में आने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आज सेनको भी एज अ पार्टिसिपेंट है, उसे अभी गांव में आने दिया जा रहा है एंड तभी सारे देख के उसको हैरान हो जाते हैं। वो आको बोलती है कि यार मतलब पिछले 6 महीने में जब तक सेनको यहाँ पे था हाफ ईयर हो चुका है एंड सेनको पहली बार हमारे इधर गांव में आया एंड सेनको भी कहता है यार मेरा पहला टाइम है कि मैंने इस गांव में क्या है अपना पैर जमाया है एंड सेनको के मन में आता है कि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एंड बाकी सारे भी लोग जो हैं उसके जो मतलब अलाइज टाइप हैं जैसे कि क्रोम हो गया बाकी बंदे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड वहीं पे उसका बाप जो है मतलब पूरे ग्रैंड बाउट में जो मतलब ऐसा पूरे गाँव का जो चीफ भी है वो पूरा गाँव का वो बोलता है कि पहली बार हमारे गाँव में कोई आउटसाइडर आया है एंड तभी हम देखते हैं जो लड़की रूरी है बोलती है अच्छा तो ये है सेनको, इसका नाम सेनको है। देन उसी टाइम पे एंड वो लड़की बोलती कि यही है ना सेनको। देन उसका बाप बोलता हाँ यही है सेनको, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, तुम तो जैसे जानती हो क्या इसको। बोलती नहीं मैं इसको जानती तो नहीं हूँ लेकिन स्टिल मैं सेनको को जानती हूँ, मेरे को लगता है कि मैं इसको जानती हूँ, मुझे लगता है कि शायद स्टिल सेनको ही है जो बहुत सारे सालों से बहुत लंबे समय से जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन तब वो भी बहुत कंफ्यूजिंग वे में सबको बोलने की कोशिश कर रही है, हमें भी नहीं बता रही है कि आखिर क्या है। सेनको के पास जाती है एंड सेनको उसको बोलता है अच्छा तो तुम हो इस प्रीस्ट, नाम सेनको है एंड तुम्हारा लास्ट नेम वो ऐसे मतलब रुक जाती है। तभी सेनको बोलता है कि हाँ एक हिसाब से, सेनको अपने मन में सोचता है हाँ एक हिसाब से ठीक ही कह रही है, इस गांव में किसी का लास्ट नेम तो है नहीं, ये रिवाज तो हमारे टाइम पे चलता था, तो बाकी आजू बाजू के लोग भी लास्ट नेम क्या है। तभी सेनको कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे यहाँ पे फिर सेनको बोलता है कि एक मिनट का कल्चर भी तो नहीं है, लेकिन ये लड़की जानती कैसे लास्ट नेम के बारे में। तभी लड़की बोलती है कहीं तुम्हारा नाम लास्ट नेम इशिगामी, जैसे वो बोलने वाली थी गिर पड़ती है। सारे आते हैं उसके पास, बोलते रूरीसन एंड वहाँ पे बाकी लोग सेनको को उसके पास जाने से रोकते हैं, बोलते हैं कि प्रीस्टेस से दूर रहो, प्रीस्टेस को हम वहाँ ले रहे हैं, तुम आउटसाइडर हो, तुम्हारे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सेनको बोलता है मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक बार ये जीत गए ना ग्रैंड बाउट या ओवर हो गया, मुझे एक लंबा इंटरव्यू उस लड़की के साथ चाहिए। तभी हम देखते हैं कि मैग्मा आता है। मैग्मा जो है वो दूर से बोलता है कि वाह, बिना किसी लड़ाई के, बिना शादी से पहले, बिना मेरे मारने के मतलब गला दबाने से पहले ये मर जाएगी, वाह मतलब ये तो मेरे लिए और भी आसानी हो जाएगी, मतलब उसको श्योर है कि वही जीतने वाला है। तभी हम देखते हैं क्रोम बोलता है एनीवे मैं मैग्मा को हराऊंगा, अपने मन में बोलता है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो क्रोम है वो बहुत टाइम से मतलब ग्रैंड बाउट करने से पहले प्रैक्टिस कर रहा है एक जगह मतलब मारने की, बाप रे, और वो मैग्मा के वीक स्पॉट को मारने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रहा है एंड वो खुद ज़्यादा खुश हो रहा है। तभी लड़की बोलती है कि हाँ मैं एग्री करती हूँ कि तुम उसके उस जगह पे मार सकते हो, सेंस बनती है समझ रहे हो आप भी मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। और वो भी उसी जगह मारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उस टाइम पे बाजू में भी जो लोग थे जैसे कि बूढ़ा था आदमी, वो बोलता है कि ये तेरी स्ट्रेटजी है, थोड़ी सी बकवास स्ट्रेटजी है लेकिन क्या भी करेंगे। तभी वो होता है क्रोम कि मैं जानता हूँ मैं कोई ताकतवर बंदा नहीं हूँ और मैं बिल्कुल नहीं जीत सकता मैग्मा जैसे बंदे के सामने, भाई हम तीनों नहीं जीत सकते, लेकिन मैग्मा को अगर हराना है तो मैं कुछ ऐसा करूं जिससे बाकी मेरे दोस्तों की तो कम से कम मदद हो, वही कम से कम जीत जाएं ग्रैंड बाउट। मैं एक ऐसा क्रूशियल अटैक करना चाहता हूं। तो देन हम देखते हैं वापस हम आ गए किधर, जहाँ पे हमारा मैच होने वाला है ग्रैंड बाउट। उस टाइम पे सबको कुछ डंडे मिले जिसमें उनका क्या है नंबर लिखा हुआ है, यानी कब उनका मैच होने वाला है।
फिर हमें पता चलता है कि जो उनको डंडे मिले असल में वो उनको क्या है एज अ टिकट मिली है, ना कि ऐसा मिला है कि वो उनका नंबर है। नंबर के बारे में वो क्या अभी भी प्रेयर ही कर रहे हैं कि क्या हो। देन इनकी स्ट्रैटेजी